हेलो दोस्त, ये देख रहे होंगे बोर्ड पर जो लिखा हुआ फार्मूला। आज आपको हम बताने वाले हैं कि इसमें फार्मूला को कैसे याद करेंगे। इतना सारा फार्मूला है जो अवकलन चैप्टर है और उसको इंग्लिश में हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो इस फार्मूला जो जितना लिखे हैं इससे अवकलन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, पर फार्मूला याद नहीं हो पाता है। तो फार्मूला याद करने के लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपको याद रखना है शॉर्ट वे में, यानी दिमाग में रट के नहीं। तो चलिए, तो आप देख रहे हैं कि अवकलन, इसको इंग्लिश में डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको फर्स्ट फार्मूला आप पढ़े होंगे कि कोई भी यहाँ पर x है, x के पावर जितना भी रहे, x है x के पावर जितना भी रहे, तो जो पावर रहता है एक बार लिख दिया जाता है, और x रहता है जो x लिख देता है और उसको पावर में से एक घटा लेते हैं। ये वो सूत्र हो गया। आप पढ़े होंगे, और जो भी पढ़ लिए होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आगे आपको ऐसे ही याद करना होगा, कैसे हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा सूत्र हो गया, जैसे कि 2 है, दूसरा नंबर में 2 नंबर में डिफरेंशिएशन a के पावर x है, तो इसका अवकलन क्या होगा। तो a के पावर x है तो a के पावर x ही लिखना है, लॉग लिखना है, और जो a रहेगा वहाँ पर a लिख देना है। ये क्या बता रहा है, यहाँ पर 7 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, ये यही बता रहे हैं, अंक को बता रहा है। क्या बता रहे हैं, अंक को बता रहा है। और जो x है, x ऐसा ही रहेगा, x के कोई परिवर्तन नहीं है, वहाँ पर x रहेगा तो x रहेगा, यहाँ नीचे भले अंक हो सकता है, ठीक है। ये सूत्र हो गया दूसरा नंबर। तो तीसरा नंबर सूत्र ऐसा ही आसान है, e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, ठीक है। और चौथा नंबर है यहाँ पर c यानी अचर, ये जो कांस्टेंट यानी कांस्टेंट जो रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, जिसका भी अवकलन करेंगे वो 0 ही मिलेगा, ठीक है। और पांचवा नंबर सूत्र हो गया d रूट में x। तो इसको आप याद रखिएगा, d रूट में x होता है, यानी इसका अवकलन करेंगे, रूट x का अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट x होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से छठा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि डिफरेंशिएशन देगा 1/x के पावर n, n कितना भी संख्या रख सकता है, 100 रहता, 50 रहे, कुछ रहे, पर आपको n है तो n लिखना है, लेकिन माइनस में लिखना है, और यही x में एगो ऐड कर देना है। जैसे आप हम क्वेश्चन दे देंगे कि आप इसका बताइए डिफरेंशिएशन करके, तो यहाँ पर देखिए पहले फार्मूला क्या बोलता है कि n है तो n लिख दीजिए, तो यहाँ पर 10 है तो 10 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से x है तो x लिखेंगे, पर यहाँ पर जो लिखे हम यहाँ पर 10 तो 10, पर नीचे एक जोड़ना है, तो जोड़ने से पहले बोलता है कि ऊपर वाला माइनस कर दीजिएगा, तो ऊपर माइनस लिख दिए, और x में 10 में एक जोड़ना, n में एक जोड़ना है, तो यहाँ 10 है, यहाँ पर n था तो n था, यहाँ पर एक जोड़ना बोल रहा था, यहाँ 10 में तो एक यार जोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ये सूत्र से भी बना सकते हैं आप, इसका सूत्र से बनाइएगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर ये इजली वे में ये सूत्र जितना भी पावर रहेगा ये बन जाएगा, समझे। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सूत्र है, आपको पता ही होगा कि डिफरेंशिएशन करते हैं log x का, तो 1/x आता है। x के पावर बेस में e रहेगा भी तो 1/x आएगा, नहीं रहे ऐसे भी तो 1/x ही आता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसी वे में आपको ये थोड़ा उतना नहीं है, लेकिन बता देते हैं, log x में बेस में a रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर बता रहे हैं 1 लिखना है, बटा में लिखना है, जो x है उसको पहले लिखना है, और a ऊपर चल जाता है तो a ऊपर चल गया, लिखे ना, और बेस में नीचे e रहेगा, इसका है, ठीक है। और यहाँ से जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 9 नंबर में साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन का कॉस होगा, साइन का अवकलन कॉस होगा। इसी तरह से कॉस का अवकलन माइनस साइन होगा। आप एक ध्यान दीजिएगा, जिसमें c लगा रहेगा वो माइनस रहेगा, ये बात को खाली याद रखिए, हम लास्ट में फिर बताएंगे। देखिए यहाँ पर c है, इसी कारण माइनस हुआ, जैसे साइन का कॉस हुआ, तो इसी तरह कॉस का साइन हो रहा है, लेकिन c है, इसी कारण माइनस हुआ। इसी तरह से 11 नंबर में 10x का अवकलन तो सेक स्क्वायर होगा। इसी तरह से सिर्फ सेक का अवकलन करें तो सेक इंटू 10 होगा, ये बात को याद रखिएगा।
और देखिए कॉट है, यानी कॉट का अवकलन करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर होगा, लेकिन सी लगा हुआ इसी कारण माइनस होगा, यानी जिसमें भी सी रहेगा उसको माइनस देना है, ये बात को याद रखना है। तो देखिएगा शुरू से अंत तक यही पता चलेगा। देखिए कॉसेक एक्स का अवकलन, तो कॉसेक इंटू कॉट है लेकिन सी लगा इसी कारण माइनस है, देख रहे हैं ना, सी में है जब माइनस है। इसी तरह से साइन है, साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन, तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये बात को याद रखिएगा। तो कॉस ऑलरेडी याद हो जाएगा, सी लगा हुआ है इसी कारण माइनस होगा खाली। तो इसी तरह से कॉस एक्स का अवकलन कीजिए, कॉस इन्वर्स एक्स का अवकलन कीजिएगा तो -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से टेन का, तो टेन में क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन होगा। इसी तरह से कॉट है, इसका जो है इस सेम है, एक याद कीजिए दूसरा फ्री है और सिर्फ सी लगा हुआ है इसी कारण माइनस होगा। इसी तरह से सेक का, तो सेक में होता है अवकलन करने पर 1/x रूट में एक्स स्क्वायर -1, और सेक याद किए तो कॉस फ्री हो जाएगा, यानी सी है लगा कॉसेक इन्वर्स में है तो सी लगा इसी कारण माइनस हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि फार्मूला आपको कैसा लगा है, और याद करना है कौन कौन ज़्यादा सर इम्पॉर्टेंट कौन कौन है। आप एक ये याद कीजिएगा, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं चलता है, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो पूछता ही आपको ऐसे ही पता रहेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से जितना भी है ना, यहाँ से जो भी स्टार्ट हो रहा है इतना वो पूरा याद रखिएगा। इसमें से एक आध दो को भूल जाइए, लेकिन इतना जो लिखे बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, आपको ये याद रखिएगा। तो इंटीग्रेशन में उल्टा ही चलता है, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो ये क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ये फार्मूला का शॉर्ट वीडियो है आप लोग को रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो बाय।